रुकिए जरा होशियार रहिए, मलकाए कोकेन तशरीफ ला रही हैं। पाब्लो एस्कोबार, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। दुनिया का वो बदनाम तरीन ड्रग लॉर्ड जिसने कोलंबिया से लेकर अमेरिका तक मंशियात की एक ऐसी सल्तनत खड़ी की थी कि कानून भी कई साल तक उसके सामने बेबस नजर आता था। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक एम्पायर बन चुका था। पैसा, ताकत, खौफ और असर रसूल सब कुछ उसके पास था, लेकिन शायद ऐसा प्रोटोकॉल उसको भी ना मिला हो जो आज पाकिस्तानियों ने देखा है। पहले तो लोग ये समझे थे कि शायद ये किसी नई तारीखी फिल्म का ट्रेलर चल रहा है। पसे मंजर में अगर जोधा अकबर वाला म्यूजिक लगा दिया जाता हो जाता। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ बादशाह महल में दाखिल होता था और यहाँ पिंकी बेगम अदालत में एंट्री दे रही थी। पिंकी बेगम आगे आगे ऐसे वॉक कर रही थी कि लग रहा था कि शायद वो किसी फैशन शो में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने जा रही हैं, और पीछे एक सरकारी एहलकार उनके पीछे ऐसे चल रहा था कि जैसे लग रहा था कि शायद कोई वफादार दरबारी है जो सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। ना हथकड़ी, ना परेशानी, ना खौफ, बल्कि चेहरे पर ऐसा एतमाद। ऐसे लग रहा था कि शायद मैडम कोई अवार्ड वसूल करने जा रही हैं। अब ज़रा सोचिए, पुलिस कहती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर है, अरबों की मंशियात का नेटवर्क चला रही हैं, सप्लाई चेन, बड़े बड़े राब्ते, लेकिन अदालत में एंट्री ऐसी कि बंदा कंफ्यूज रह जाए कि मुलजिमा आई है या महारानी। अब सबसे मज़े की बात, मोबाइल फ़ोन भी चल रहा है, हंसी मजाक भी हो रहा है, पुलिस भी नरम, माहौल भी नरम। बस कमी थी तो एक कालीन की। अगर वो कालीन भी बिछ जाता तो शायद ये शाही इस्तकबाल और ज़्यादा बेहतर हो जाता। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगने लगा कि शायद अभी यहाँ पर आवाज़ लगेगी कि रुकिए ज़रा होशियार रहिए, मलकाए कोकेन तशरीफ़ ला रही हैं। और हमारे यहाँ की अगर बात की जाए आम आदमी की, तो भाई अगर किसी गरीब के पास शनाख्ती कार्ड ना हो तो ज़रा सोचिए कि उसको कैसे पकड़ा जाता है, जैसे वो नेटफ्लिक्स के कोई ख़तरनाक विलन हो। हथकड़ी अलग, थक्के अलग, इज्जत अलग नीलाम होती है। लेकिन यहाँ तो पूरा सीन ही उल्टा था। सबसे ख़तरनाक चीज़ थी वो एतमाद, वो जुमला कि मैं जल्द बाहर आ जाऊंगी। असल तूफान तो तब खड़ा हुआ जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो सामने आई जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया कि ये पिंकी की आवाज़ है जो कि पुलिस को खुला चैलेंज दे रही है। कहा जा रहा है कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो, पूरे कराची को अंधेरे में डाल रखा है। उठा लो अगर उठा सकते हैं, मेरे पास धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। यानी वो अपने आप को बतौर ब्रांड पेश करती रही और ये दावा भी किया कि रिटायर अफसरान उनको फ़ोन करके कहते हैं कि पिंकी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम तुमको पकड़ नहीं सके। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं, फिर खुद ही फ़ोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। शायद आपको फिल्म डॉन याद आ रही होगी कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन ये हकीकत है, कोई फिल्मी मंजर नहीं। अब अगर बात की जाए इदारों की, तो ये सारा मामला सामने आने के बाद इदारे भी हरकत में आए। आईजी साहब ने फ़ौरन इस वाक़ये का नोटिस लिया क्योंकि ये खबर इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, इस तरह टीवी पर चलने लग गई थी कि फौरी तौर पे नोटिस लेना पड़ा। और न सिर्फ उस पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया गया जो कि प्रोटोकॉल देता था, बल्कि इस बात का भी नोटिस लिया गया कि मुलजिमा को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई, मुलजिमा को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया, और इस मुलजिमा के पीछे कौन सा ऐसा बड़ा नेटवर्क है जिसकी वजह से वो इतनी पुरुमीद है। बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी। जब मामला बहुत ज़्यादा सामने आया तो फिर सिंध हुकूमत भी सामने आई। सादिया जावेद जो कि सिंध हुकूमत की तर्जुमान है, उन्होंने वादिया किया कि इस नेटवर्क को पकड़ा जाएगा और इस नेटवर्क में शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये भी कहा गया कि केस की तहकीकात शफाफ तरीके से की जाएंगी। अब आते हैं व्लॉग के असल पॉइंट पर। ये केस सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें पूरा मुआशरा खुद को देख रहा है। एक तरफ मुनज़्ज़म नेटवर्क, ऑनलाइन सप्लाई, बड़े बड़े दावे और खुले चैलेंजेस, और दूसरी तरफ कानून के इदारे और उनकी साख। असल सवाल ये नहीं कि यहाँ पर मुलजिम कौन है, असल सवाल ये है कि अगर ये नेटवर्क था तो ये इतना बड़ा कैसे बना, और अगर इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका था तो फिर ये पुलिस की नज़रों से ओझल कैसे रहा। कहा जाता है कि जब जुर्म ब्रांड बन जाए तो फिर ये सिर्फ पुलिस का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम का इम्तिहान होता है। अब देखना ये है कि इस इम्तिहान में ये निज़ाम कामयाब हो पाता है या नहीं। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।